हजरत इब्राहिम अस, जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्मों में अब्राहम के नाम से जाना जाता है, एक महान हस्ती हैं। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सभी धर्मों के लोग उन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। इब्राहिम अस अपने अटूट ईमान, अपने समय के रीति रिवाजों को चुनौती देने की हिम्मत और एक ईश्वर में विश्वास स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी साहस, दृढ़ विश्वास और मुश्किलों पर ईमान की जीत की कहानी है। यह कहानी आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इब्राहिम असनास का से आस जसिम आमने से ऐशेचासा ऐसे समय में रहते थे जब लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, यह मानते हुए कि उनके जीवन पर मूर्तियों का नियंत्रण है। उन्होंने छोटी उम्र से ही इस प्रथा पर सवाल उठाए। उनका दिल एक ऐसी सच्चाई की तलाश में था जो इन मानव निर्मित देवताओं से परे थी। उनकी खोज ने उन्हें इस एहसास तक पहुंचाया कि एक ही ईश्वर है जो सब कुछ का रचयिता है। यह विश्वास उनके जीवन और दुनिया के लिए उनके संदेश का आधार बना। इब्राहिम अस्सर की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह सभी धर्मों के लोगों के लिए गहरा सबक देती है, जो हमें विरोध का सामना करने पर भी जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था किसी भी बाधा को पार कर सकती है और ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है। उनकी कहानी आस्था की स्थायी शक्ति और हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सच्चाई की तलाश के महत्व का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं बल्कि पूजा की वस्तुएं थीं। इब्राहिम सबकी बेये कार्य हुए सेकी का जन्म ऐसी ही दुनिया में हुआ था। मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा प्रमुख धार्मिक मान्यता थी। लोग मानते थे कि ये मूर्तियां प्रकृति की शक्तियों, उनके स्वास्थ्य और उनके भाग्य को नियंत्रित करती हैं। वे इन निर्जीव वस्तुओं को बलिककीर्ति और प्रार्थना अर्पित करते थे, उनका आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते थे। इब्राहिम इसे स्वीकार नहीं कर सके। परमात्मा के बारे में उनकी स्वाभाविक समझ ने उन्हें बताया कि कुछ और भी होना चाहिए। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को देखा, सूरज, चांद, तारे और किसी भी मूर्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्ति को पहचाना। वे अपने दिल में जानते थे कि ये खगोलीय पिंड स्वयं देवता नहीं है, बल्कि एक साय सर्वशक्तिमान ईश्वर की रचना है। इब्राहिम असद ने अपने लोगों की परंपराओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके विश्वासों को चुनौती दी, शक्तिहीन मूर्तियों की पूजा करने की बेरुखी की ओर इशारा किया। उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की बात की जो अदृश्य था, फिर भी सर्वव्यापी था। एक ऐसा ईश्वर जो मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर जगह और हर चीज के भीतर मौजूद था। यह संदेश कुछ लोगों के दिल को छू गया, जो उनके तर्क और ईमानदारी से प्रभावित हुए। हालांकि उनके शब्दों ने उन लोगों में भय और क्रोध भी पैदा किया जो पुराने रास्तों से चिपके हुए थे। मूर्ति निर्माताओं, पुजारियों और सत्ता में बैठे लोगों ने इब्राहिम अस्से के संदेश को अपने अधिकार और जीवन के तरीके के लिए खतरा माना। उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, अपनी मूर्तियों और उनके द्वारा प्रदर्शित शक्ति से और अधिक चिपक गए। और इस तरह इब्राहिम को धधकते हुए अंगारों में डाल दिया गया। एक ऐसी आग जो इतनी भयंकर थी कि आसमान को छूती हुई लग रही थी। लेकिन आग की लपटों